नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैंने एक मजाक के लिए आर्टिकल्स पढ़ा, शायद आपको अच्छा, हास्य के लिए अच्छा रहेगा, कि एक ब्रिटिश डॉक्टर कहते हैं कि ब्रिटेन में दवा इतनी अधिक हो गई है कि हम एक आदमी के जिगर को काटते हैं और दूसरे आदमी में डालते हैं और 6 सप्ताह में वह नौकरी की उसको मिल जाती हैं, उसकी तलाश पूरी हो जाती है। तो जर्मन डॉक्टर कहता है कि यह कुछ भी नहीं है। जर्मनी में हमने एक मस्तिष्क में एक भाग लिया और दूसरे आदमी में डाल दिया और 4 सप्ताह में वो नौकरी की उसको मिल गई। तो रूसी डॉक्टर ने कहा, सज्जनों, हमने एक आदमी का आधा दिल लिया, उसे दूसरे की छाती में डाल दिया और 2 सप्ताह में वह नौकरी उसको मिल गई। अमेरिकी डॉक्टर हंसते हुए कहने लगा, आप सभी हमारे पीछे हैं। कुछ महीने पहले हमने एक ऐसे व्यक्ति को लिया जिसके पास कोई मस्तिष्क ही नहीं था, कोई दिल नहीं था और लीवर भी नहीं था, और इसे हमने हमारा राष्ट्रपति बना दिया। भारत में तो यही हालत है, उनसे बदतर हालत है। 140 करोड़ प्रजा ने शायद 11 साल से, और गुजरात की प्रजा ने, सबसे बुद्धिजीवी प्रजा गुजराती, उसको 30 साल तक अभी, ये मैं अच्छा नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी साइंटिफिक रिसर्च है का सब्जेक्ट है कि लोगों का दिमाग किस तरह काम करता है। ये कहता, एक इंसान कहता है कि मैं ब्लैक मनी ला दूंगा और उसमें से 15 लाख आपको दे दूंगा, तो लोग खुश हो जाते हैं और वोट उसकी झोली में डाल देते, सत्ता उसकी झोली में डाल देते हैं। वो 15 लाख नहीं लाता है, 5 साल के बाद वो कहता है कि नोटबंदी कर देता है, कहता है कि हम जो आतंकवाद है में हम बंद कर देते हैं, कर देंगे, ब्लैक मनी बंद हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, और देखिए अभी क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। चलो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग बिना सोचे समझे, लोग कहते हैं सोशल मीडिया में जो भी गलत चीज़ उस दिमाग पर हावी हो जाती है तो हम गलत रास्ता सिलेक्ट कर देते हैं, और उसके फल प्रजा को, इकोनॉमिक्स को, गरीब को भुगतनी पड़ती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उससे आपको बचना चाहिए। आपको सच्चाई क्या है वो समझनी चाहिए। सिर्फ आज समझो 40 साल के बच्चे, उनको आज़ादी के बारे में क्या मालूम। उसमें लोकशाही जो पहले की थी, ब्रिटिशर्स क्या थे, अंग्रेज क्या थे, मुग़ल क्या थे, राजाशाही क्या था, उसके बारे में क्या पता। लेकिन इस 40 साल में, पिछले 3 दशक में और ज़्यादातर ये 2 दशक में, लोगों को दिमाग में, इन बच्चों के दिमाग में ऐसा हावी कर दिया है कि उस ज़माने में उन लोगों ने बहुत कुछ गलत किया। सच्चाई ये कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उस ज़माने में इन लोगों ने जो किया वो आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी, इतना कम्युनिकेशन होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही तो हालत है। जिन लोगों की सोच की वजह से आज जहाँ अनाज नहीं मिलता था, जहाँ वो पिन भी नहीं बनाई जा सकती थी, आज बड़े बड़े हम समझो मशीन्स बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं, सैटेलाइट भेज सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? बड़ी बड़ी आईआईटी बना दी,
बड़े बड़े एम्स बना दिए, रोड बना दिए, सब कुछ बना दिए। कहाँ से आए, किसने बनाया, कैसे बनाया, वो हम सोचते नहीं हैं। सिर्फ हम किसी की बातों में आकर हम गलत रास्ता चुनते। तो वही पैगाम कि आप सोचिए, जब भी कुछ कोई कहता है, वो सच कहता है, झूठ कहता है, वो आपको सोचना चाहिए। आज मैं एक इसके लिए आपको एक अच्छी सच्ची कहानी कहता हूँ कि जहाँ हर बच्चा अपनी दुनिया के छोटे छोटे सपनों में खोया होता है, वही हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती ने धरती माँ को बचाने का एक अनोखा सपना देखा। आज के ज़माने में ये सच कहानी मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि उड़ीसा सबसे एक ऐसा राज्य है जहाँ देखिए बहुत गरीबाई है, पछात लोग हैं। इस परिस्थिति में उड़ीसा के कोरापुट जिले की कक्षा 8 की छात्रा हर्षिता ने देशी बीजों के संरक्षण में ऐसा कार्य किया है कि आज उन्हें सभी लोग बीज गर्ल के नाम से पहचानते हैं। 2023 में पद्मश्री कमला पुजारी से प्रेरित होकर हर्षिता ने देशी बीज इकट्ठा करना शुरू किया। आज उनके पास 180 से अधिक किस्मों के धान और 80 से ज़्यादा प्रकार के बाजरे के बीज संरक्षित हैं। कोरापुट कालाजीरा, तुलसी भोग और रोगू साई जैसे दुर्लभ चावल और बाजरे की देसी किस्में उनके बीज बैंक में सुरक्षित रखी गई हैं, जिनकी वह बड़े जतन से देखभाल करती हैं। और हर्षिता का मानना है कि देशी बीज न सिर्फ जलवायु के अनुकूल होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं। ये बीज किसानों को बार बार बीज खरीदने की ज़रूरत से बचाते हैं। वह खेतों, बाज़ारों और किसानों से बीज इकट्ठा करती हैं और उन्हें नाम की गोलियों की मदद से सुरक्षित रखती हैं। हर्षिता न सिर्फ बीजों को सहेज रही है बल्कि जैविक खेती को लेकर गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक भी कर रही है। अब तक यह 50 से अधिक किसानों की मुफ्त में बीज बांट चुकी हैं और 5 गांवों में जैविक खेती को लेकर अभियान शुरू कर चुकी हैं। उनका सपना है कि वह एक दिन कृषि वैज्ञानिक बने और देसी बीजों की इस परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। और हर्षिता की यह यात्रा यह साबित करती है कि अगर सोच में गहराई हो और इरादे सच्चे हो तो उस उम्र कभी बाधा नहीं बनती हैं, गरीबाई कभी बाधा नहीं बनती हैं। मैंने एक छोटी बच्ची की सच्ची कहानी उड़ीसा जैसे पछात राज्य में आने जो लड़की है उसकी सोच देखिए। शिक्षा, डिग्री और स्किल अलग अलग चीज़ हैं। आपके पास स्किल होती है तो आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आप पत्थर को तोड़कर पानी निकाल सकते हैं। जैसे कितने ऐसे लोग भारत में हैं जिन्होंने सब पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया। सिर्फ एक कुहाड़ी से एक अकेले बंदे ने, मैंने 2 ऐसे किस्से जिन्होंने पहाड़ खोदकर 4-4 किलो 5-10 किलोमीटर तक रास्ता बनाया। आपके पास यह मानवता के लिए काम करने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए, गरीबों के लिए काम करने के लिए सोच होनी और स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। आप समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों को अगर इंस्पिरेशन दे तो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। यही आज का मेरा सभी को एक पैगाम है कि आप इंस्पायर कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ईमानदारी से जिए। अगर सब भ्रष्टाचार की बूम लगाएंगे और उसमें आप भी कूद पड़ेंगे तो भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है। आतंकवाद हमने ही पैदा किया है, हमारी सोच ने पैदा किया है। लोग लुटेरे नहीं होते, लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते। हमने सिस्टम ने, राजकारणियों ने, धार्मिक नेताओं ने ये भ्रष्टाचार पैदा किया है धर्म के नाम, राजकारण के नाम। उसको आप मिटा सकते हैं अगर आप अच्छे इंसान बनकर सच्चाई की जड़ तक
जा सकते हैं तो ये भ्रष्टाचार सब कुछ, गरीबाई, महंगाई, बेरोज़गारी से आप मुक्त हो सकते हो। कोई राजकारणी आपकी उससे मुक्ति नहीं दिला सकता है। ऐसा मेरा आज का पैगाम है।